हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज से हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला होती क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। मैंने क्या बताया, वर्णमाला क्या होती है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की बात की जाए, स्वर कितने होते हैं तो आपको याद रखना, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। तो कितने हुए, 44। अब काफी लोग मुझे सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी हाल बताया कि 52 वर्ड होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये तो 44 हुए, तो 52 वर्ड कैसे हुए। तो आप लोग पूरी क्लास देखिए, आपको समझ में आएगा 52 वर्ड होते कैसे हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं वर्ड। वर्ड होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वर्ड क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, और ध्वनि को लिखित रूप में हम वर्ड के द्वारा व्यक्त करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है, ध्वनि। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड। ये दोनों पॉइंट पेपर में पूछे भी गए हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो आपको याद रखना क्या है, ध्वनि। अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछी जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन यही पूछ दिया जाए कि लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको याद रखना वर्ड। और वर्ड क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को हम लिखित रूप में वर्ड के द्वारा व्यक्त करते हैं। वर्ड के होते क्या है, वर्ड कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी हाल मैंने बताया था वर्ड कितने, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर कितने होते हैं, लेकिन आपको याद रखना जो प्लुत स्वर है ये संस्कृत में आता है। किस में आता है, ये संस्कृत में आता है। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 2 स्वर है, और संस्कृत में 3 हो जाते हैं। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्वर कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और संस्कृत में कौन सा होता है, प्लुत स्वर और होता है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या। तो चलिए सबसे पहले हम जाने कि ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर होते क्या है, जिन स्वरों के जिन स्वरों के उच्चारण में, माफी चाहेंगे तो उच्चारण होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर होते हैं। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने क्या बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वो क्या होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। और ये होते कितने, 4। कौन कौन से, आ, ई, उ, ऋषि। बोलिए, आ, ई, उ, ऋषि। आपने बोला इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो इसे क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। ये कितने होते हैं, 4। इनकी संख्या अक्सर का पेपर में पूछी गई है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना 4 होती है। अब हम जानेंगे दीर्घ स्वर को। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। बोले हो ना, तब देखो ह्रस्व स्वर बोला था आ, तुरंत बोल दिया था बड़ा आ। तो इसमें देखो इससे ज्यादा समय लगा, इसलिए ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय किसमें लगता, दीर्घ स्वर में। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7। पेपर में क्वेश्चन कैसा बनता है कि ह्रस्व स्वर दे दिया, दीर्घ स्वर दे दिया, इनमें से कोई एक स्वर दे देंगे और पूछेंगे ये किसके अंतर्गत आता है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत, दीर्घ स्वर के। तो आपको याद रखना है ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, आ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी, ए ऐनक, ओखली और औरत। ऐसी बचपन में याद की थी, ऐसी याद करोगे तो याद होंगे। अगर ज्यादा अपने आपने सोचा कि नहीं हमें ऐसे याद नहीं करना, हम तो बड़े हो गए, तो कंफ्यूज में आ जाओगे। अब हम जानेंगे प्लुत स्वर। भले ही ये संस्कृत में होता है, लेकिन हमें अपनी नॉलेज के जानना प्लुत स्वर होता क्या है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है,
उनसे उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। अब 3 गुना समय, आप तो सोचोगे 3 गुना इसमें समय लगेगा। आप लिखिए ओम। ओम बोलिए, अपने मन, अपने मुंह में बोलिए ओम। देखो ज्यादा लग रहा है ना। और ये जो हिंदी में 3 को ऐसे ही लिखते हैं, हिंदी का अगर आप गिनती लिखते होगे तो ऐसे ही लिखते हैं। तो आपको याद रखना है, जब आप शब्द बोलोगे पहली बात तो ये 3 अक्षर का होता है। एक ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक क्या हुई, इसमें गिनती का 3 लिखा होगा और आप बोलिए ओम। देखो इससे ज्यादा समय लग रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लुत स्वर। मैंने ह्रस्व स्वर के बारे में आपको क्या बताया था, ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ऋषि, दीर्घ स्वर बड़ा बड़ी बड़ाऊ एड़ी ऐनक ओखली औ औरत। और प्लुत स्वर में कौन सा आएगा, गिनती का अंक 3 लिखा होगा, प्लुत स्वर होता है। वैसे ये संस्कृत में होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। आपसे पूछ दे कोई प्लुत स्वर क्या होता है, तो आपको पता तो है कि प्लुत स्वर होते क्या है। अब हम जानेंगे व्यंजन को। व्यंजन होते क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले आपको यही याद रखना, जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपने देखा होगा व्यंजन आप बोलोगे, जैसे व्यंजन होता है इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी हम बोलते हैं। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा होता है। अब व्यंजन होते कितने हैं, तो व्यंजन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्पर्श व्यंजन। तो क्या है, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु मूर्धा दंत एवं ओठों को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह 25 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और ये व्यंजन होते क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। का से मा तक स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जाता है। का से मा तक जो है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखो ये 5 है, ये 5 है, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। अब इधर से बनता है क्वेश्चन, का वर्ग है। अब बोलो का वर्ग, का, खा, गा, घा, ड़ा। ये बोले तो हम देखो गले से आवाज आ रही, कंठ से आ रही है ना। अभी मैंने आपको स्पेस की थ्योरी क्या बताई थी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु मूधा दांत और होठों को स्पर्श करके मुख से बाहर आए, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बोलिए का, सभी लोग बोलिए मेरे साथ, बोलिए का, खा। तो अब बोले ना, तो जो आवाज है वो गले से आ रही है, तो क्या है ये, कंठ। कंठ वर्ग में कौन से आते हैं, का वर्ग आएगा। अब बोलिए चा, छा। आपकी जीभ है वो आपके तलवे को स्पर्श कर रही है, तो ये क्या हो गया, तालु। ता, ठा। तो आपकी ये क्या है, मूर्धा। अब बोलिए ता, था। ये क्या है, दंत। पा, फा। आप बोले हो ना, तो आपको अपने होठों को स्पर्श कर रही हो आपस में, तो क्या है, होठ को किया, ओष्ठ, जिसे हम कहते हैं ओष्ठ। ये कितने हो गए, देखो ये 5 है और ये 5 है, तो आपको याद रखना 5 गुणा 5 कितने हुए, 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। का से मा तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, मैंने क्या बताया, का वर्ग को कंठ कहते हैं, चा वर्ग को तालु कहते हैं, ता वर्ग को क्या कहते हैं, मूधा, ता को दंत और पा को होष्ठ कहते हैं। अब ये क्वेश्चन में बनता है, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे पूछ दिया जाए, कोई ऐसे दे दिया खा, खा कौन सा व्यंजन है, तो आपको याद रखना है ये कंठ स्पर्श व्यंजन है। अगर ये पूछा जाए कंठ वर्ण कौन सा है, तो आपको कौन सा याद रखना, खा। आप शब्द बोलोगे, अब मेरे साथ एक बार शब्द बोलना, आपको सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे कि हमारे बोलते समय आवाज कहाँ से आ रही है। का, गले से आवाज आ रही, चा, हमारी जीभ है वो अपने तलवे को स्पर्श कर रही, मूधा को, मूधा क्या होता है, दांत और तलवे के बीच की जगह होती है, उसे मूधा कहते हैं। ता, अब बोलोगे ना तो आपकी जीभ स्पर्श कर देगा। अब बोलो ता, आपकी जो जीभ है आपके दांतों को स्पर्श कर रही है। पा,
आपके होंठ आपस में स्पर्श कर रहे, इसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये होते कितने, 25 होते। कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब हम जाने कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन पूछ ही लेता है कि कौन से, कौन कौन से, या, रा, ला, वा। अब इसकी कैसे कैसे याद रखोगे, तो आपको याद रखना वायरल। वायरल ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। आपको वायरल याद रखना। वायरल क्या, अंतस्थ व्यंजन, जिसमें वाह, या, रा और ला आपको याद रखनी है। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म या गर्मी पैदा करती है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। सा, 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 हा। इसकी टिक क्या होगी, S3H। इसकी ट्रिक क्या है, S3H, जिसमें तीनों सा आ जाएंगे और हा को हम H लिखते हैं ना, क्या हो गया, मैंने क्या बताया। पहले तो अभी थ्योरी याद रखनी है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, यार अलावा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म या गर्मी पैदा करती है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन सी है, सा, 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 हा, टिक, S3H और वायरल। अब हम जानेंगे अयोगवाह। मैंने क्या बोला, मैं वर्णमाला आपको एक पॉइंट क्लियर कराऊंगी, कहीं से भी क्वेश्चन बने आपका गलत नहीं होना चाहिए। अयोगवाह क्या होता है, आ की योग से जो अर्थ वहन करे उसे अयोगवाह कहते हैं। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 2, अंग और आहा। अंग और आहा क्या है, अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह के वेद की बात करें तो अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक आते हैं। अयोगवाह कौन सी है, अंग और आहा। अब क्वेश्चन बनता है कि जैसे अंश लिख के दे दिया, अंश क्या है, तो आपको याद रखना अयोगवाह है, जिसमें क्या आता है, अनुस्वार में आता है। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, बिंदु होता है। देखो ये बिंदी लगी है, यही अनुस्वार है। विसर्ग आप सभी लोग याद कर लोगे, 2 बिंदी लगी होती है। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक में हम कंफ्यूजन में आते हैं, तो आपको याद रखना अनुस्वार में 1 बिंदी होती है और अनुनासिक में 6 होती है। ये चंद बिंदु होती है। अनुनासिक में क्या होती है, चंद बिंदु होती है। अनुस्वार में क्या होता है, 1 बिंदी होती है। विसर्ग में ये आपको पता ही होगा, 2 बिंदी होती है। अनुनासिक का चिन्ह चंद बिंदु होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ड है, अनुस्वार है, तो आपको याद रखना। अगर याद हो कि अनुनासिक, विसर्ग तो देखो सभी को पता होता है। एग्जामिनर कंफ्यूज क्या करेगा, अनुस्वार या अनुनासिक से। काफी लोग सोचे कि मैम इतना बेसिक क्यों पढ़ा रही है, इतना बेसिक इसलिए पढ़ा रही है। काफी लोगों को आता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सभी को नहीं आता, आता होगा, मुझे पता है काफी लोग होशियार होते हैं। लेकिन मैं उन्हें, जिन्हें नहीं आता ना, एकदम ये भी नहीं कहूंगी। लेकिन क्या होता है, मेरा काम है आपको बेसिक से पढ़ाना। मेरा, मैंने आपको नाम है जो हमारे जो बैच का फाउंडेशन बैच क्यों रखा है, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगी। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी, जिससे आप जब एग्जाम देने जाओ आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बने। तो आपको पूरी क्लास देखनी है, उसके बाद बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। अब क्या आएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। भाई ये बहुत बनता है क्वेश्चन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। अब कंफ्यूजन कौन सा आता, कौन से 4 हो, भाई याद तो सभी को होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए मैंने अनुष्म अंतस्थ व्यंजन की आपको ट्रिक बताई, वायरल। ऊष्म व्यंजन की S3H और संयुक्त व्यंजन कौन सी है, छत्रज्ञा और श्रा। देखो जो छा, ये क और सा के योग से बना, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। त्राय, ता और आधा ता और रा के योग से बना। क्या है, वो जा और या के योग से बना। श्राय वो सा और रा के योग से बना। आपको याद रखना, ये देखो अलग अलग व्यंजन का योग हुआ जिससे ये बना, इसलिए ना संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से, छत्रज्ञा, श्रा। इनका संधि विच्छेद करने को आ जाता है कि
निम्न में संयुक्त व्यंजन है, अब उसमें दे दिया का प्लस सा, का प्लस सा, अब दे दिया गया का प्लस सा, ये आपको दे दिया गया कैसे, का प्लस सा। अब क्वेश्चन क्या था, छा का संयुक्त, छा का संधि विच्छेद क्या है, या निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो आपको याद रखना का आधा आएगा और सा, ये होता है संयुक्त व्यंजन। अब हम जानेंगे स्वर वर्ड। स्वर वर्ड होते क्या है, तो आपको याद रखना जो स्वर वर्ड है वो दो होते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर ये 3 होते हैं और मुख द्वार खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर। मुख द्वार खुलने के आधार पर कौन से होते हैं, विप्रत, अर्ध विप्रत, समृत और अर्ध समृत। इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैं एक एक को बताऊंगी, पूरी क्लास को ध्यान से पढ़ना है आपको। सबसे पहले हम जानेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। अग्र स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है, इनकी संख्या 4 है, ई, ई, ए। अब बोले ना, तो आपका जो जीभ के आगे का हिस्सा है वो उठ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अग्र स्वर। मध्य या केंद्रीय स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, इनकी संख्या 1 है। एक कौन सा है, आ, बोलो आ। आपकी जीभ, आपको खुद महसूस होगा कि आप जब बोल रहे हो तो आपकी जीभ के बीच का हिस्सा उठ रहा है। अब हम जानेंगे पच्च स्वर। पच्च स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, आ, उ, ओ, औ। मैंने क्या बताया, अग्र स्वर कौन कौन से थे, ई, ए। मध्य में क्या होता है, तो आ, और पच्च स्वर में क्या होता है, आ, उ, ओ। अब आप इसे चित्र की सहायता से देखिए, देखिए अग्र स्वर में, अग्र स्वर कौन सा है, ये देखो बीच का जो आगे का हिस्सा था, ये हो गया अग्र स्वर। मध्य में ये बीच का हिस्सा आया और पश्चिम में क्या आया, पीछे का हिस्सा। अग्र स्वर कौन सा था, मैंने बताया था 4 बताए थे, कौन कौन से बताए थे, ई, ई, ए बताए थे ना। पश्चिम स्वर में मध्य में क्या बताया था, आ। पश्चिम स्वर में कौन कौन से बताए थे, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और केंद्रीय स्वर होते कौन से बीच के हिस्सा। अब बोलो ई, बोले ना, तो आपकी ये वाला जो हिस्सा होगा जीभ का वो आगे उठ रहा होगा। अब बोलो आ, तो बीच का हिस्सा उठ रहा है, और पश्चिम स्वर में आ, तो पीछे का हिस्सा उठ रहा है। ऐसे ही आप समझ में, आप बोलोगे 1-2 बार तो आपको समझ में आएगा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और केंद्रीय स्वर मतलब पश्च स्वर होते क्या है। अब हम जानेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर। विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विव्रत कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, एक। कौन सा है, आ बोलो आप, आ। जिन स्वरों को उच्चारण के मुख सबसे अधिक खुला ना, बोलो आ। बड़ा आप जब बोलोगे ना तो आपका पूरा मुंह खुल जाएगा, रसगुल्ला चला जाए पूरा, इतना बड़ा खुल जाएगा, वही होता है विव्रत। अर्धविव्रत क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुला होता है, इनकी संख्या कितनी है, 4। बोलो आ। देखो आप बड़ा जब बोले थे आ तो आपका पूरा मुंह खुला था, लेकिन आप छोटा बोलो आ, ए, औ, तो पूरा मुंह नहीं खुला है, विव्रत से कम ही खुला है ना, तो क्या हो गया, ये अर्धविव्रत हो गया। अब हम जानेंगे सम्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, इनकी संख्या 4 है, ई, उ। देखो क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार सबसे कम खुला है, सबसे कम खुला है ना, ई कम खुलता है ना, ये किस में आ रहे थे, अग्र स्वर में आ रहे थे, तो ये क्या होगा, सम्रत। अर्ध सम्रत में क्या आएगा, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार सम्रत की तुलना में अधिक खुलता है, इनकी संख्या 2 है, ए, ओ। अब देख रहे हो ना, सम्रत की तुलना में तो अधिक खुला है ना, तो ये क्या हो गया, अर्ध सम्रत। अब हम जाने कि अल्प प्राण, महाप्राण। मैंने आपसे बोला है ना, मैं पूरी वर्णमाला का एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगी, जिससे आपका पेपर में कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ते हो।
सबसे पहले अल्प प्राण महाप्राण में हम जानेंगे प्राण। प्राण होता क्या है? हवा को संस्कृत में प्राण कहा जाता है। इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि अल्प प्राण और अधिक ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहेंगे? महाप्राण कही जाती है। और ये कितने होते हैं? दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। बहुत पढ़े होंगे लेकिन आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है भाई, भूल जाते हैं अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण। लेकिन अभी देखो आपको खुद याद आएगा कि अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से वायु कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें, इनकी संख्या 20 होती है। बहुत पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। अब आप सोचो कि वर्ग क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन में मैंने बताया था ना वर्ग, वो होते हैं वर्ग। मैंने क्या बताया? अल्प प्राण क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ये तो मैंने आपको थ्योरी बताई थी। अब हम जानेंगे होते कौन से हैं। देखो, पहला का के बाद खग आया, अब उसके बाद का आया, ये तीसरे नंबर पे आता ना, ये 5 पे आता। तो ये हो गए वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसका पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और साथ में इसमें अंतस्थ व्यंजन और आते हैं, या रा ला वाह। तो ऐसे कितने हो गए? ये 20 हो गए। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? 135 वायरल। 135 वायरल क्या होता है? अल्प प्राण होता है। मैंने क्या बताया? प्रत्येक वर्ग का कौन सा था? पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। साथ में क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आएंगे, चारों अंतस्थ व्यंजन। और पहला तीसरा पांचवा वर्ण कितना क्या होता है? अल्प प्राण। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई? 135 वायरल अल्प प्राण। अब हम जानेंगे महाप्राण। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। देखो, खा है वो दूसरे नंबर पे आता है और घा कितने पे आता है? चौथे पे आता है। तो देखो, प्रत्येक का आएगा, चा के बाद छा आया, फिर जा नहीं आया, फिर झा आया। तो ये क्या? दूसरा चौथा वर्ड आया। साथ में ऊष्म व्यंजन सा सा साहा और उच्चित व्यंजन, ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अगर इसकी टिक की बात करें तो इसकी टिक क्या होगी? 24H3H क्या होगा? महाप्राण। अगर टिक के साथ याद करोगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और भूलोगे नहीं कभी। अब हम जानेंगे अघोष व्यंजन एवं घोष व्यंजन। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद हैं, अघोष और सघोष, जिसे हम घोष व्यंजन भी कहते हैं। आइए एक एक को जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, इनकी संख्या 13 होती है। कौन कौन सी होती है? 13 होती है। कौन कौन से है? का, खा, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष व्यंजन। और साथ में तीनों सा। तो इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या होगी? 12S3। देखो, अगर आपको ओलम आती है, आपको पूरे 500 ये 25 स्पर्श व्यंजन याद है, तो आपको अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण, इनसे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपके गलत नहीं हो सकते। और ये टिक याद रखना, 12S3 अघोष व्यंजन होते हैं। अब हम जानेंगे घोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है, इनकी संख्या 31 है। इसमें सभी स्वर आ से ओ तक भी आते हैं। सभी स्वर किसमें आते हैं? घोष में। ये क्वेश्चन बनता है कि सभी स्वर किसमें आते हैं, तो ये घोष व्यंजन में आती है। इनकी संख्या 31 होती है। और अघोष की कितनी होती है? 13। प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और साथ में क्या आएगा? साथ में क्या आएंगे? या, रा, ला, वा, हा। ये सभी क्या होंगे? घोष व्यंजन में आते हैं।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।